ए फॉर अगड़ा जब मैं देखता हूं तो मैं कुणाल भाई समझ नहीं पाता कि जब 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होता है तो ए फॉर अगड़ा में ना तो एक को पंडित जी है, ना तो एक तो ठाकुर साहब है, ना एक को बनिया है। तीनों को शून्य कर देते हैं तो ए फॉर अगड़ा ये भी होता है। तो इनका जो पीडीए है, उस पीडीए को हमारे मुख्यमंत्री जी ने कटेरी की रैली में 10 तारीख को डिफाइन कर दिया था, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। तो वो बिल्कुल अपने तरीके से काम कर रहा है। और अब तो प्रोडक्शन हाउस भी नहीं, अब तो इनके नेताओं की ही भाषा दंगाइयों और अपराधियों वाली हो गई। कोई कहता है लाल पेन से लिख लो, कोई कहता है हम देख लेंगे। तो इस प्रकार की भाषा शैली को प्रदेश की जनता जानती है। और प्रदेश की जनता ने यह भी देखा है कुणाल भाई कि 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो मुजफ्फरनगर में किस प्रकार के दंगे हुए। इन्होंने देखा है बदायूं और बुलंदशहर में रेप कांड हुए। प्रदेश की जनता ने देखा किस तरह से एक पत्रकार को जलाकर मार दिया गया था इनके एक मंत्री के इशारे पर। प्रदेश की जनता ने देखा कि इनके एक मंत्री गायत्री प्रजापति ने कितना बड़ा खनन घोटाला किया। प्रदेश की जनता ने देखा था कि एक यादव सिंह नाम का एक अखिलेश यादव का बड़ा करीबी था, जिसके पास करोड़ों की गाड़ियां थी, अरबों की संपत्ति थी। वो भ्रष्टाचार प्रदेश की जनता ने देखा है। और आगे चले आएंगे तो बहुत सारी चीजें, रामवृक्ष यादव ने किस प्रकार से एसपी मुकुल द्विवेदी की मथुरा में हत्या कर दी थी, ये भी प्रदेश की जनता ने देखा है। तो किस प्रकार से डीएसपी जियाउल हक की प्रतापगढ़ में हत्या कर दी गई थी, किस प्रकार एसएचओ संतोष यादव की हत्या कर दी गई थी, ये सब कुछ प्रदेश की जनता ने देखा है। और प्रदेश की जनता ने तो इसीलिए फिर मेरे पास 2017 से लगातार सर इनको हराया सर है। वो ब्रेक ले, छोटा सा जवाब दे दीजिए आजम जी। पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की डेफिनेशन यहां पर हर नेता चेंज करता जा रहा है बीजेपी की तरफ से। रत्नेश जी कह रहे हैं भैया प्रोडक्शन हाउस ऑफ दागी एंड अपराधी, और केशव जी कह रहे थे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वही, इनको पता नहीं कौन सी स्कूल से पढ़ के आए हैं कि पीडीए में एच है कहाँ, इन्हें मालूम होगा, इनके मुख्यमंत्री को मालूम होगा। ये जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उसमें हो सकता है पीडीए में एच कहीं दिखता होगा भाई, इसलिए इनकी पढ़ाई पे यही चलिए अपने को बता सकते हैं कि उसमें एच कहाँ बिल्कुल। है। तो दूसरी बात, कुलदीप सेंगर को सबने देखा है कि हाँ कैसे यही भाजपा सरकार बचा रही थी, कुणाल भाई, मैंने चिन्मयानंद को इतने कैसे उदाहरण बचा दिए, रही थी, एक भी उदाहरण बीएचयू पे रेप खंडन कांड कर दे। वालों को कैसे बिल्कुल, तो मैंने तमाम इतने उदाहरण उदाहरण हैं, तमाम बीएचयू उदाहरणों के रेप बीच कांड तमाम के बयान हैं, लोगों और का तमाम बयानों के बीच सब प्रधानमंत्री सीटों और पर रुझान योगी के निकलकर साथ फोटो सामने है। आगे। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजम जी। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने उठाए सवाल। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत ने कहा था कि चुनावों में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ, जनता के अनुकूल नतीजे नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनुज अत्रे कह रहे हैं बीजेपी देश को बांटना चाहती है। उसी तरह उदित राज ने कहा कि बीजेपी या एनडीए ईवीएम को अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो नतीजे आए, बयान लाए। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, तो झारखंड में जेएमएम गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 7 सीटें एनडीए के नाम पर और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। पंजाब की 4 सीटों पर रुझान सामने आए, 1 पर कांग्रेस और 3 पर आम आदमी पार्टी।